वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक बहुत पुरानी कहानी है। एक गडरिया था, उसके पास कई भेड़ें थी। ठंडी का सीजन आ रहा था। वह अपने पत्नी से सलाह कर रहा था कि इस बार लगता है ठंड ज़्यादा पड़ेगी और इन भेड़ों के लिए कंबल बनवा दिया जाए। उसमें एक बुजुर्ग भेड़ थी, वह सुन रही थी। उसने कहा, हे स्वामी, आप कंबल न बनवाएं, इतना कष्ट न करें। आप हमारे शरीर के जो रोएं होते हैं, जिसको आप काट के ऊन के बनाने के लिए बेचते हैं, जिसका ऊन बनता है, वही रहने दें हमारे शरीर पे, हम ठंडी झेल लेंगे। मित्रों, ये कहानी मैं क्यों सुना रहा हूँ? आजकल राजनीतिक गलियारे में जाति जनगणना का एक नया मुद्दा बन गया है। भाजपा के खिलाफ तमाम महंगाई, बेरोजगारी मुद्दा उछालते उछालते जब काम नहीं बना तो विपक्षी दलों ने एक नया पासा फेंका, जाति जनगणना। अब ये जाति जनगणना करा के क्या होगा, अभी तक इसका कोई फार्मूला सामने नहीं आया। सोशल मीडिया पे तर्क वितर्क हो रहा था। मैंने भी पूछा कुछ जाति जनगणना के पक्षधर रहे उन लोगों से कि भाई ये जनगणना से मतलब क्या निकलेगा। उन्होंने कहा इससे आरक्षण बढ़ेगा, ये होगा, वो होगा। मेरे दिमाग में एक विचार क्यों था कि मित्रों, जो अभी तक आरक्षण मिला, जातियों के नाम पे जो लाभ मिला, क्या यह सही पात्रों तक पहुंचा? आप भी गांव के अगर रहने वाले हैं, कस्बे के अगर रहने वाले हैं, वहाँ भी गरीब दलित भाई होंगे, पिछड़े वर्ग के भाई होंगे। आप उन बस्तियों का मुआयना करिए। 27% पिछड़े और 22% दलितों के जो आरक्षण मिलते हैं, क्या मेरे भाइयों के यहाँ गरीब पिछड़े वर्ग और दलितों के यहाँ वो पहुँचे? मैं अपने गाँव का ही सर्वे किया। पिछड़े वर्ग की एक बहुत बड़ी बस्ती है, उसमें सिर्फ 1 या 2 लोगों को सरकारी नौकरी की सुविधा मिली आरक्षण के तहत, और दलित बस्ती भी बहुत बड़ी है, उसमें तो वो भी नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि आप लोग सर्वे ये क्यों नहीं कराते कि जो आरक्षण मिल रहा है उसका लाभ इन लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है? जो पात्र हैं, गरीब हैं, गांव के हैं, कस्बे के हैं, खेत खलिहान में काम करते हैं, उनके बच्चों को इस आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? इसका आरक्षण नहीं होगा क्योंकि ऊपर एक बहुत बड़ा तबका बैठा हुआ है। याद रखिएगा, ऊपर जो तबका बैठा हुआ है उसमें जात में विभाजित नहीं होता, वो पद में विभाजित होता है। जितना बड़ा पद उतना बड़ा माना जाता है, वो किसी जात का हो। उन्होंने बड़े दिमाग से इसको अगोच के रखा हुआ है। आपको मैं सैकड़ों सबूत दे सकता हूँ कि अगर बाप IAS है तो उसके 4 बच्चे हैं तो चारों सरकारी नौकरी में हैं। बाप इंजीनियर है सरकारी नौकरी में तो उसको 2-4 बच्चे जो भी हैं सरकारी नौकरी में जाएंगे। अगर बाप डॉक्टर है सरकारी तो उसके बच्चे भी निश्चित सरकारी नौकरी में हैं। क्योंकि दलित वर्ग से हो या पिछड़े वर्ग से हो, अगर वो आरक्षण से बड़े पद पे बैठ गया तो चपरासी से लेके बड़े पद तक उसके बेटे, उसके रिश्तेदार इन्हीं से भर जाता है। मैं तो राजनीतिक गलियारों में जो बड़े नेता हैं, जो दलित और पिछड़े के हितैषी बनते हैं, मैं उनसे एक ही निवेदन करूंगा, आरक्षण का परसेंटेज यही रखें, इससे बढ़ा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। 27% से 30% भी कर दे पिछड़ों को, 40% भी कर दे पिछड़ों को, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी निश्चित कर दें कि जो गरीब है आर्थिक रूप से आरक्षण उसी को मिलेगा। पिछड़े की कोटा हो 27%, 25%, 30%, 32%, वो पिछड़े ही भर्ती हों, लेकिन उसमें भी आर्थिक सर्वे हो। जो कमज़ोर हों, जिनके पास आय के संसाधन कम हों, उनको मिले, जो उसके पात्र हों। दलितों में भी यही सर्वे हो। आर्थिक रूप से पिछड़े हों, जिनके परिवार में आरक्षण की सुविधा न प्राप्त हुई हो, उन्हीं के परिवार में नौकरी मिले। और ये तो आरक्षण का दुरुपयोग कर रहे हैं, कुंडली मार के बैठ गए हैं। 100 सीट निकलते हैं नौकरी के, 100 इन्हीं के हो जाते हैं। बेचारे गरीब तो नीचे तरसते रह जाते हैं और इनको झुंझुना पकड़ा देते हैं। सनातन धर्म के खिलाफ बोलो, सवर्णों के खिलाफ बोलो। अरे आरक्षण तो इनका आप हड़प के बैठे हो ऊपर। सवर्ण क्या कर रहे हैं, सनातन धर्म क्या कर रहा है? आप जब खाली करोगे तब न इनको मिलेगा। और उसी पे राहुल गांधी भी एक नया नारा लेके आ गए हैं, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी भी हिस्सेदारी।
तो राहुल गांधी जी, आपकी कौन सी जाति है, पहले इसको तो सुनिश्चित करिए। आप किस जात में हो? दादा पारसी, तो कह रहे हो दादी के गोत्र से ब्राह्मण होंगे, तो भैया नीचे आपकी माँ ईसाई, तो आप ब्राह्मण कैसे हुए? आप तो पिछड़ों में भी नहीं आओगे, दलितों में भी नहीं आओगे, तो आपके जाति की जनगणना हो, आप कॉकटेल हो, कॉकटेल जात की जनगणना हो, आपकी जितनी परसेंट हिस्सेदार जनसंख्या हो उतना हिस्सेदारी आपकी हो, भागीदारी हो, उस हिसाब से आपको एक ग्राम सभा का सरपंच का सीट भी नहीं मिलेगा राजनीति में। इसको याद रखिएगा। आज़ादी के 70 साल तक कांग्रेस की शासन रही, कितने दलित प्रधानमंत्री आपने बनाया, कितने पिछड़ों को आपने प्रधानमंत्री बनाया? सिर्फ कुर्सी लेने के लिए, सत्ता लेने के लिए नाना प्रकार के हथकंडे अपना रहे हो, सनातन को तोड़ने के लिए और सनातन को तोड़ के अलग अलग रूप से दुरुपयोग करने के लिए आप लोग जो पासा फेंक रहे हो, यह ठीक नहीं है। राहुल गांधी, जो आपके खानदान के लोग किए हैं, आप करना बंद कर दीजिए आने वाले समय में, वरना आपके खानदान को लोग माफ़ नहीं करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता की।